टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा सौरमंडल क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। इन सभी के बारे में हम आप लोगों को आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे जो अंतरिक्ष है, हमारे अंतरिक्ष में 1 लाख से भी अधिक आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में 20,000 करोड़ से भी अधिक तारे होते हैं। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। उससे पहले हम देख लेंगे कि जो तारा और तारे में अंतर क्या होता है। जो तारा होता है उसके पास खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है, उसे हम तारा बोलते हैं। और जो तारे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम तारे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है कि एक ग्रह है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है और खुद की ऊष्मा है, इसलिए जो सूर्य होता है तो सूर्य एक तारा है, ना कि एक ग्रह। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल जो हमारा खगोलीय पिंड है उसमें क्या क्या आते हैं? ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्काएं आते हैं, आदि आकाशीय पिंड आते हैं, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम सौरमंडल कहते हैं। और खगोलीय पिंड के अंतर्गत क्या आता है? ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्काएं आते हैं, आदि आकाशीय पिंड आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। इससे पहले जो ग्रह की संख्या थी वो थी 9। जो प्लूटो ग्रह था उसको अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ग्रहों की जो संख्या है वो ग्रहों की संख्या है 8। कौन कौन से वो ग्रह हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, और आकार की बात की जाए तो आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और आकार में सबसे छोटा ग्रह है, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और शुक्र ग्रह की बात करें तो ये सबसे चमकीला ग्रह है, और इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 98% होती है, इसलिए हम इसे गर्म ग्रह कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी जैसा होता है, इसलिए हम शुक्र को जो पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। देखिए, पृथ्वी ग्रह जो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसकी दूरी कहीं कम हो जाती है और कहीं बढ़ जाती है। जो कम दूरी है वो 14.94 करोड़ किलोमीटर, और जो अधिकतम जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। लगभग वह हम इसे 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड का टाइम लेती है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड का टाइम लेती है। देखिए, जो
365 दिन है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड, वो 4 सालों में 24 घंटे के बराबर हो जाता है। जो 365 दिन होते हैं वो 4 सालों में 366 दिन हो जाते हैं, जिसे हम लिप ईयर बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें जो फरवरी हमारी 28 की होती है वो 29 की हो जाती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का टाइम लगता है। और पृथ्वी ग्रह को हम नीला ग्रह भी कहते हैं और इसका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। तो हमने पृथ्वी ग्रह के बारे में क्या समझा, जो इसकी बीच की जो दूरी है वो लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर है। जो न्यूनतम दूरी है चक्कर लगाते हैं जब हमारी पृथ्वी सूर्य का, वो 14.94 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी है वो 14.996 करोड़ किलोमीटर है। और हम बात करेंगे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड का टाइम देती है और इसका एक उपग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल ग्रह है उसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो गया है, इसलिए हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिवोस। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। जो बृहस्पति ग्रह है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह होते हैं वो होते हैं 79। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह होते हैं 79 और ये आकार में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह वो पृथ्वी से 133 गुने से भी अधिक बड़ा है। अब हम बात करेंगे जो उपग्रह की इसकी 79 उपग्रह हैं और जिसमें जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो 67 उपग्रह हैं और जो 12 उपग्रह हैं वो हैं नए खोजे हुए उपग्रह 12 हैं, इसलिए टोटल मिला के इसके उपग्रह हैं 79 उपग्रह। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जो शनि ग्रह है वो पृथ्वी से 93 गुना अधिक बड़ा है और इसके जो उपग्रह है वो 62 उपग्रह हैं। अब हम बात करेंगे अरुण ग्रह के बारे में। तो अरुण ग्रह के जो उपग्रह है वो 27 प्राकृतिक उपग्रह हैं और वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह के 13 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो दिन और रात कैसे होते हैं। देखिए जो सूर्य है हमारा, जो सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। लगभग में हम इसे 24 घंटे कहते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। अब हम देखेंगे जो हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो ये पृथ्वी पर जितने भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उधर तो होता है हमारा दिन और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है पृथ्वी पर तो उधर होती है रात। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जब पड़ता है तो जितने भागों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उधर हो जाता है हमारा दिन और जिधर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है उधर हो जाती है रात। जब हमारी पृथ्वी तो सूर्य, देखिए जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। लगभग में हम इसे 24 घंटे मान लेते हैं। अब देखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। देखिए जो हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो जितने भाग में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है उधर तो हो जाता है दिन और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिस भाग तक नहीं पहुँच पाता है उधर हो जाता है रात। जब हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर जब घूमती है तो ये वाला भाग जब इस तरफ आ जाता है
तब इधर हो जाता है दिन, और ये वाला भाग जब उस तरफ पहुंच जाता है उधर हो जाती है रात। तो हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी दूरी पे जब घूमती है तो इसी तरीके से दिन और रात बदलते रहते हैं। फिर देख लेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जितने भाग पर पड़ता है उधर हो जाता है दिन, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जिस भाग पर नहीं पहुंच पाता है उधर हो जाती है रात। अब जो पृथ्वी है अपनी दूरी पर घूमती है, और जब घूमती है तो ये वाला भाग जब इस तरफ आ जाता है तो इस तरफ हो जाता है दिन, और ये वाला भाग जब इस तरफ पहुंचता है उधर हो जाती है रात। अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता कैसे। सूर्य ग्रहण की बात करें, देखिए जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इधर देख लेंगे, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या ये तीनों एक ही शीट पर आ जाते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कुछ टाइम के लिए पृथ्वी पर अंधेरा सा हो जाता है, और ये अमावस्या के दिन ही होता है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था, और तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता था, और उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जो इसमें जो चंद्रमा होता है वो पूरा दिखाई देता है, पहले हल्के काले कलर का, फिर धीरे धीरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और ये हमेशा पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है कि सौरमंडल क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इस सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an